देखिए सवाल 3 नंबर का, इससे पहले हम 2 नंबर का बताए थे, है ना? इसमें केवल बोला है संगत या असंगत आप लिखिए, ठीक है? बाकी कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपको हर हमेशा इसको याद कर लेना है बढ़िया से। देखिए, ये शुरू वाला क्या है? A1, है ना? पहला समीकरण का होता है A1, दूसरा का होता है B1, कितना है? 2, C1 कितना? 5। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या कीजिए, बराबर की इस तरफ ले आइए। यदि इधर प्लस में है तो बराबर की इधर या उधर कीजिएगा तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है, इसको याद रखना है आपको। तो इसको बराबर के जब इधर करेंगे तो 5 प्लस में तो उधर क्या चीज में चल जाएगा? देख लीजिए, हम शॉर्टकट कर दे इसको, ऐसे कर ले। मान के चलिए बराबर का हम इधर 5 को लाए तो माइनस में हो गया, इधर क्या बच गया? 0 बच गया, ठीक? तो ये 5 हो गया माइनस में, ठीक? अब देखिए, ये है दूसरा समीकरण का, तो A2 होगा, A2 कितना? 2, B2 माइनस का 3, और C2 कितना हो जाएगा? देखिए 7 इधर प्लस में, बराबर के इधर ले आए, माइनस में हो गया, ठीक? तो ये हो गया आपका माइनस का 7, ठीक? अब नीचे लिख लीजिएगा इसे एक बार। अब इसको बैठा दीजिए तीनों पर, इस पर बैठाइए आप, ठीक है? इस पर बैठाइएगा, देखिए क्या आता है नहीं आता है, चेकअप करते हैं। देखिए A1 का मान 3 और बटे A2 का मान क्या है? देखिए 2 है। यहाँ B1 है ना, B1 ऊपर B2 नीचे, B1 का मान ऊपर रखिए और B2 का मान यहाँ देखिए क्या है? माइनस का 3 नीचे। अब आप देखिए क्या ये दोनों बराबर लग रहा है आपको? है ये बराबर? जब ये बराबर नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है ना? यहीं तक रह जाना हमें, क्योंकि ये 3/2, ये 2/3 है, बराबर तो है नहीं। यहाँ 3 ऊपर में, यहाँ 2 ऊपर में है, बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हुआ। तो ये किस पर आ गया? देखिए A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2, यही बराबर नहीं हुआ। तो इसमें केवल बोला है संगत लिखिए या आप असंगत लिखिए, जो कि आप देखिए संगत हम बोले हैं 2 स्थिति में होता है, एक ही स्थिति में असंगत होता है। तो ये दोनों आएगा, या तीनों बराबर आ जाए, या A1/A2 नहीं होना चाहिए B1/B2, तो दोनों में संगत होता है। अब इसको लिख दीजिए कि ये क्या है? संगत है, ठीक? अब इसमें चलिए हम शॉर्टकट बना देते, ध्यान रखिएगा। पहले वाला x का वैल्यू ऊपर और दूसरे वाला नीचे, ठीक? बराबर। फिर ये पहले वाला y का मान, पहले समीकरण का मान ऊपर रखना है, दूसरे समीकरण का मान नीचे रखना है। अब देखिए ये दोनों बराबर पूर जाता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 दूनी 4, एक बार में, और 3 से 3 दूनी 6, 3 एक बार में, 1/2 बराबर हुआ। तो यहाँ पर इससे इसको भी लेना है तब, ठीक? और जब 8 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस से, बराबर क्या बच जाएगा? इधर 0, ठीक? तो ये हो गया माइनस का 8। इसको भी 9 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बराबर को इधर क्या था? प्लस, ठीक? तो हो गया आपका क्या बन गया? यहाँ माइनस का 9। देखिए ये आपको बराबर हुआ, ये देखिए 1/2 बराबर है, और ये 8/9 क्या बराबर हुआ? ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये बराबर नहीं हुआ। तो ये कैसा रूप में आया? देखिए, है ना? बराबर नहीं हुआ C1/C2। तो जब ये नहीं होता है, देखिए यहाँ पर, तो इसका क्या नाम? असंगत। इसी स्थिति में असंगत लिखना है, बाकी ये दोनों स्थिति में क्या लिखना है? संगत लिखना है। तो इसको लिख दीजिए आप, असंगत हो गया, ठीक? इसी तरीका से आपको इसको भी चेक इन करना है, तो इसको हम हल करके दिखा दें आपको, ठीक? आप शॉर्टकट कैसे कीजिएगा कि 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा आपको। चलिए 6 हम एलसीएम ले लिए, तो 2 से कई बार में 6, 3 बार में, तो 3 3 9x, भिन्न का जोड़ तो आपको पता होगा, और 3 से 2 बार में तो 5 दूनी 10y बराबर 7। अब देखिए नीचे हम ना पूछते बराबर में कैसिया गुना होता है, ठीक? नीचे हम ना पूछते यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो 6 से इधर गुना होगा, 1 से इधर, तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 7 42, है ना? तो बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में होगा, है ना? मान लीजिए 42 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में कहलाएगा, है ना? जैसे यहाँ पर क्या है, सबको इसमें क्या करना है? बराबर किधर लाना है, तभी हल करना है। अब शॉर्टकट हम कर दें, चलिए इसको बराबर किधर लाते हैं तो माइनस में, मान लीजिए माइनस में हुआ 42, बराबर किधर लाने पर या तो यहाँ कर दीजिए आप 9x प्लस का 10y अब माइनस 42, बराबर किधर लाए तो क्या हो गया? प्लस में 42 है, इधर माइनस में, इधर 0 बच गया। ये भी देखिए 9x माइनस का 10y है, ये है, प्लस में 14 बराबर किधर? माइनस में, बराबर क्या? 0 बचा। तो पहले वाला का मान रखना है ऊपर, देखिए 9
और दूसरे वाला समीकरण का रखना है नीचा। पहले वाला का y का वैल्यू 10 ऊपर, दूसरे का वैल्यू 10 नीचे। देखिए यहाँ 10 प्लस में, वहाँ 10 माइनस में है, ठीक है। ये बराबर नहीं होगा, क्या कि माइनस में, देखिए एक बार में तो कट गया, ये हो एक बार में कटा, लेकिन ये माइनस में है। यहाँ 1/1 है, यहाँ हो गया -1/1 बराबर हुआ। तो देखिए माइनस चाहे ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, बीच में लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना आपको, ठीक। ये देखिए 1/1 प्लस में, यहाँ 1/1 जो है एक ठो माइनस में है ना। तो बताइए बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो आगे बढ़ना ही नहीं है, इसको सजाना ही नहीं है तीसरा को। तो इसको क्या लिखना है? a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2, b1/b2। तो इस स्थिति में भी क्या होगा आपको? संगत न होगा, क्योंकि संगत दो स्थिति में। देखिए इस स्थिति में भी संगत है ना, तो इस संगत कहला गया, आप इसको संगत लिख दीजिए, ठीक। इसी तरीक़ा से अब देखिए अगला सवाल भी है, रोमन 5 भी शायद बन जाएगा। अब देख लीजिए, या रोमन 5 का जैसे हल कर लीजिएगा, हम हल करके दिखा दें आपको। जैसे दिया हुआ आपको, देखिए 4x 4/3 है x प्लस का 2y बराबर 8। बाकी तो बनिए जाएगा, बना हुआ है इसका। देखिए ना कुछ तो नीचे में एक है, तो 1 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो 3 से 3 एक बार में गुना 4 4, प्लस 1 से 3 बार में तो 3 दूनी 6y बराबर 8। तो कुछ या गुना, यहाँ 1 है तो इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 4x प्लस का 6y बराबर 8 24 है ना। दूसरा तो बन ले है, तो आप इसको भी बैठा करके रोमन 5 का बता सकते हैं संगत है या असंगत है।